अब हम अपनी कविता आगे पढ़ते हैं। आगे बसंती हवा क्या कहती है कि चढ़ी पेड़ महुआ, कि मैं राह में जब महुआ का पेड़ दिखाई दिया तो मैं उस पर चढ़ गई और थपाथप मचाया, अपने थोड़े तेज वेग से उस पर थपाथप मचा दिया। थपाथप यानी कि मेरे तेज वेग से उसमें महुआ के पेड़ में थपाथप की आवाज़ हुई, थपाथप जैसी आवाज़ निकली, क्योंकि उन्होंने वो बसंती हवा कह रही है कि मैं जो है महुआ के पेड़ पर चढ़ी तो मेरे वेग से महुआ के फिर चढ़ी आम ऊपर, और कह रही है कि फिर मैं जो है महुआ के पेड़ से नीचे धम से गिर गई। बच्चों जैसे खेल करते हैं ना, उतर भी सकती थी आसानी से सरलता से, पर वो कह रही मैं धम से गिरी उसके ऊपर से, है ना। फिर क्या करती है कि फिर चढ़ी आम ऊपर, कौन कह रही है, बसंती हवा बता रही है अपने लिए कि फिर चढ़ी आम, फिर एक आम का पेड़ था, मैं उस आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई, उसे भी झकोरा किया कान में क्यों, और मैंने अपने वेग से उसको भी हिला दिया, झकझोर दिया, किया कान में क्यों, और उसकी ऐसी मेरे वेग से ऐसी आवाज़, ऐसा लगा कि आम के पेड़ के कान में कूं की आवाज़ मैंने की हो। तो कह रही है कि कौन कह रही है, बसंती हवा कह रही है कि जब मैं आम के ऊपर चढ़ी, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ी तो उसे मैंने झकझोर दिया और मेरे वेग से ऐसा लगा कि उसके कान में कूं की आवाज़ हुई हो। उतरकर भगी में हरे खेत पहुंची, अब कह रही है फिर मैं आम के पेड़ से उतर गई, महुआ के पेड़ से धम से कूदी थी और आम के पेड़ से आराम से उतर गई। उतरकर भगी में फिर वहाँ से मैं अपने वेग से हरे खेत पहुंची। कहाँ पे, हरे खेतों में पहुंच गई। इनकी जो भी वातावरण में, है ना, जो कुछ भी घटित हो रहा था, जहाँ जहाँ भी वो जा रही थी, मस्तमूला स्वभाव की ना, इसलिए बताती जा रही है। कहाँ जाती है कि भगी, उतरकर भगी में हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। तो कह रही है आम के पेड़ से उतर करके मैं थोड़े तेज वेग से हरे खेतों में पहुंच गई और वहाँ पर मैंने गेहूं के खेत में पहुंच गई और गेहूं में मैंने लहर मचा दी, अपने वेग से लहर मचा दी, अर्थात कि उन्हें भी हिलाया डुलाया। तो गेहूं का पौधा तो हल्का होता, गेहूं तो लहर, जैसे आप खेत का दृश्य याद करो बच्चों, और हवा चल रही है और कैसे लहलहाते हैं गेहूं के खेत, तो वही कह रही है कि वहाँ मैंने क्या कर दी, गेहूं के खेतों में लहर पैदा कर दी। आगे देखें, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। ओके, आगे बताती है कि केवल एक पहर या दो पहर ही नहीं, एक दो पहर ही नहीं, अनेकों पहर तक किस में रही मैं, इसी में रही, यानी कि इस तरह से ही करती रही। अनेकों पहर तक, पहर दो पहर नहीं, एक दो पहर नहीं, अनेकों पहर तक जो है इसी में रही, गेहूं के खेतों में रही। बच्चों ये मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एक दिन में 4 पहर होते हैं, है ना। तो वो कह रही है कि मैं एक दो पहर नहीं, अनेकों पहर तक इसी में गेहूं के खेतों में ही लहर मचाती रही, उन्हें लहराती रही। आगे देखते हैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। ये कह रही है कि आगे मैंने अलसी का पौधा देखा, अलसी का पेड़ देखा, और बच्चों अलसी के पेड़ पर, पौधे पर जो फूल आते हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो उनका अलसी के पौधे पे कलश रखा हुआ हो। अलसी का पौधा देखा है किसी ने? नहीं देखा तो मैं समझा देती हूँ बच्चों। अलसी के पौधे के ऊपर जो फूल आता है वो ऐसा लगता है कि अलसी के पौधे के ऊपर कलश रखा हुआ है। तो देखो वो कह रही है कि खड़ी देख अलसी, अलसी के पौधे को देखकर, है ना, लिए शीश कलसी, और उसके सिर पर जो फूल थे, जो कलश रूपी फूल थे, है ना, जो कलश के जैसे लग रहे थे फूल, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। तो मेरे मन में मस्ती आ गई, मनोरंजन का भाव आ गया, हंसी का भाव आ गया, और मैंने उसे खूब हिलाया झुलाया, झकझोर दिया, है ना, हिलाया। गिरी पर ने कलसी पर, मेरे खूब हिलाने डुलाने के बावजूद भी वो अलसी के पौधे पर जो उसका फूल रूपी कलश रखा हुआ था, है ना, वो नहीं गिरा। कितना भी हिला लिया मैंने पर वो नहीं गिरा। कहने का भाव है, हवा कह रही है मैं इतनी तेज वेग से भी चल सकती हूँ और किसी भी बड़े से बड़े पौधे को भी हिला सकती हूँ, लेकिन मैं उस छोटे से अलसी के पौधे को झकझोर नहीं पाई। उसके सिर पर जो उसका फूल था, जो उसका ऐसा लग रहा कलश था, उस कलश को मैं नहीं गिरा पाई, उसको नहीं तोड़ पाई। उस छोटे से पौधे के फूल को, कलश रूपी फूल को मैं नहीं तोड़ पाई। तो आगे देखते क्या कहती है कि गिरी पर न कलसी,
और उसके सिर का जो फूल था, अलसी के पौधे के सिर पे, पौधे पे जो फूल आता है, जो कलश रखा हुआ था, कलश यानी कि फूल रखा हुआ था, वह नहीं गिरा। इसी हार को पा, देखिए, इसी हार को पा हिलाई ना सरसों। तो कह रही है जब मैंने देख लिया कि मैं इस छोटे से पौधे को का कोई नुकसान नहीं कर पाई, इसके फूल को नहीं गिरा पाई, तो इस हार को पा करके, है ना, मेरे मन में मैंने जो है सरसों तक को नहीं हिलाया। जो सरसों का पौधा भी वहाँ खड़ा हुआ था उसको भी मैंने नहीं हिलाया। जो अलसी के पौधे से अलसी के फूल को ना गिरा पाने के भाव से बसंती हवा के मन में पराजय का भाव आ गया, हार की भावना आ गई। तो वो कह रही है इस हार को देख करके, उसको सोच करके मैंने जो है सरसों को भी नहीं हिलाया, सरसों को हिलाने की हिम्मत या सरसों को हिलाने का भाव मेरे अंदर नहीं आया। जुलाई ने सरसों, ना ही मैंने उसे हिलाया डुलाया। हवा हूँ हवा में बसंती हवा। कौन कह रही है ये? बसंती हवा कह रही है कि हाँ मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ और मैं बसंती हवा। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए कि जब वो वेग चल रही थी बसंती हवा, तो महुआ के पेड़ पर चढ़ी और वहाँ पर अपने वेग से उसने थपाथप की आवाज़ करी, उसको हिलाया डुलाया तो थपाथप की आवाज़ हुई। किस पे? महुआ के पेड़ पर। महुआ के पेड़ पर चढ़कर अपने वेग से उसने उसको हिलाया तो थपाथप की आवाज़ हुई। गिरी धम से फिर, और वहाँ से वो धम से गिर पड़ी। फिर चढ़ी आम ऊपर और वहाँ पर आम का जो पेड़ था उस पर चढ़ गई मैं। कौन कह रही है? बसंती हवा। उसे भी झकझोरा किया कान में को, और मैंने उसको भी झकझोर दिया, हिला दिया, है ना। और ऐसी मेरी वेग के कारण ऐसा लगा जैसे मैंने आम के पेड़ आम में कू की आवाज़ की हो। उतरकर भगी मैं हरे खेत पहुंची। और कह रही आम के पेड़ से उतरकर मैं कहाँ भागी? हरे खेतों में, गेहूं के हरे खेतों में पहुंच गई और वहाँ पर उनको लहरा दिया, अपने वेग से उनमें लहर मचा दी, लहरा दिया। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। तो कह रही है बसंती हवा कि एक दो पहर नहीं, मैं अनेकों पहर तक उस गेहूं के खेतों में ही रही। खड़ी देख अलसी लिए शीश अलसी। फिर मुझे अलसी जो है अपने पौधे पर लाल फूल लिए हुए खड़ी हुई दिखाई दी, यानी कि अलसी का पौधा दिखाई दिया। अब मुझे खूब सूझी, अब मुझे मस्ती सूझी और हिलाया झुलाया, तो मैंने उसको झकझोर दिया, हिला डुला दिया यानी कि अपने वेग से उसको झकझोर दिया। गिरी पर मैं कलसी, पर मेरा इतने करने पर भी कलसी जो उसके अलसी के पौधे पर जो फूल था, इनकी कलश के जैसा जो लग रहा था, वह नहीं गिरा। और इसी हार को पा हिलाई न सरसों। इस हार को देख करके, यानी कि मैं एक छोटे से अलसी के पौधे से हार गई हूँ, तो इस हार को देख करके मैंने सरसों को हिलाने की हिम्मत नहीं की। जुलाई में सरसों हवा, हिलाने और झुलाने की, उसको हिलाने डुलाने की हिम्मत नहीं की। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती हवा कह रही है हाँ मैं हवा हूँ बसंती हवा हूँ। आ गया होगा बच्चों समझे? आप बस एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, आप एक ऐसा इमेजिन करिए, ऐसी कल्पना करिए कि आप किसी खेतों में खड़े हैं, है ना, या फिर किसी बाहर खुले बगीचे में या इस तरह से बाग में खड़े हैं, खेत में खड़े हैं, और उस समय कोई हवा चल रही है, तो वहाँ पे क्या क्या दृश्य होता है, क्या क्या घटना घटती है, वो आप अपने शब्दों में उसी तरह से, ये है घटनाएं हैं, ये बसंती हवा बता रही हैं, उसी तरह से आप अपने शब्दों में लिख देंगे। कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों? आइए बच्चों, अब हम अपनी कविता आगे पढ़ते हैं। बच्चों मैं फिर से बता देती हूँ, संदर्भ पहले जैसे ही रहेगा, प्रसंग में जो कविता में बताई गई है, पहले भी बात कही गई है, वही हम लिखेंगे। संदर्भ वही है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती के पाठ 14 बसंती हवा से ली गई है। इसकी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, ये बसंती हवा अपने विषय में बता रही है, पूरी कविता में बसंती हवा ने अपना वर्णन किया है। मनाया बनाया न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा। क्या कह रही है बसंती हवा? कि मुझे देखते ही, जैसे मैं बह रही थी, चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे देखते ही अरहर जो है लजा गई, शर्मा गई। अरहर की दाल होती है बच्चों, खाते हैं ना अरहर की दाल, तो वही अरहरी है ना। तो
क्या कह रही बसंती हवा कि मुझको देख करके अरहर की दाल जो या अरहरी लजा गई, शर्मा गई। शर्माना कैसे, मतलब प्रकृति में मानवीकरण किया है, मानव की तरह देख लिया प्रकृति को, तो मानवीकरण अलंकार होता है बच्चों। तो कैसे लजाना, कैसे, जब हवा चलेगी तो थोड़ी झुक गई, और झुकते लजा के आदमी थोड़ा नीचे मुँह कर लेता है ना, तो वही लजाना कह रहे हैं वो से। कवि ने इस बात को, जो हवा की बसंती हवा के चलने से जो अरहर का जो पौधा है वो थोड़ा सा झुक गया, तो उसको लजाना कहा है, शर्माना कहा है। क्योंकि शर्माते वक्त आपने देखा, आप नोटिस करना, आप ध्यान देना, शर्माते वक्त व्यक्ति थोड़ा मुंह नीचे कर लेता है ना। तो वही बात है। चलिए आगे चलते हैं। मनाया बनाया न मानी, तो अरहरी दाल ने मुझे बहुत मनाया मुझको कि मुझसे मुझे जो है, तो आगे बसंती हवा कहती है कि मनाया बनाया न मानी, कि मैंने जो है बसंती हवा को बहुत मनाया और बहुत बनाया, न मानी, पर वो फिर भी नहीं मानी। क्या बात कहने, भाव समझिए बच्चों, कि जब वो लजा गई और शर्मा गई तो चुप हो गई, है ना, झुक गई। तो बसंती हवा कह रही है कि मैंने उससे बहुत मनाया और बनाया कि मुझसे बात कर ले, यानी कि मेरे में मिल जा, मुझसे बात कर ले, पर वो नहीं मानी। क्योंकि जब आदमी शर्माता है, कोई व्यक्ति शर्माता है, कोई बंदा या इंसान शर्माता है, तो वो शर्मा चुप हो जाता है। तो वही कह रही है बसंती हवा कि मैंने उसे अरहर की दाल को, अरहरी को, बहुत के पौधे को बहुत समझाया और बनाया कि मान जाओ, मुझसे बात कर लो, पर वो नहीं मानी, शर्मा गई थी ना वो, तो उसे भी न छोड़ा। पथिक आ रहा था, फिर क्या कहती है बसंती हवा, फिर मैं अपने मस्ती के स्वभाव में आ गई और मैंने उसको भी नहीं छोड़ा। और उधर से एक पथिक आ रहा था, पथिक मतलब रागीर, तो एक पथिक आ रहा था, तो उसी के ऊपर जो है उड़ेल दिया, हवा के झोंके से उस पर झुका दिया, उस पर, है ना, उसी पर ढकेला मतलब धक्का दे दिया। धक्का देना किस पर, पथिक पर, किसको, अरहर की दाल। यानी कि वेग ऐसा था कि वो जो पथिक आ रहा था उससे वो टच हो रही थी। खेतों में जैसे पगडंडियों पर निकलो तो जो पौधे, गेहूँ हो या इस तरह के जो कह रहे हैं अरहरी की मतलब दालें वगैरह हों, जो पौधे टाइप होते हैं, तो थोड़ा सा तेज वेग होता है। तो जो मुसाफिर या राही जाता होता है पगडंडियों पर जाते होते हैं खेत पर, तो उससे वो टच सी हो जाती हैं। ठीक है, तो वही भाव यहाँ पे कह रही हैं कि उसे भी न छोड़ा। पहले तो मनाया बनाया कि मत लजा, है ना, पर मनाया बनाया न मानी, पर वो नहीं मानी। कौन, अरहरी। फिर क्या करती है वो बसंती हवा, फिर मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। पथिक आ रहा था, उधर से एक राहगीर आ रहा था, उसी पर ढकेला, उसी पर उसको धक्का दे दिया अपने वेग से, हंसी जोर से, फिर मैं बड़ी जोर से हंसी खिलखिला के, है ना, मस्ती के भाव में है इस समय, तो हंसी जोर से मैं, खूब तेज से हंसी मैं, और मेरे हंसने से हंसी सब दिशाएं, सारी दिशाएं हंस पड़ी। तो यहाँ हंसने का क्या अर्थ है, हवा के हंसने का, कि वो बड़ी मस्ती से बहने लगी, खूब चलने लगी, है ना, हवा बहने लगी, चलने लगी। तो हवा के चलने से प्रकृति क्या, मनुष्य क्या, जीव जंतु क्या, सभी खुश हो गए, है ना। तो कह रही है कि हंसी जोर से, मैं बड़ी जोर से हंसी। हंसने का भाव क्या है, वेग से चली मैं, हंसी सब दिशा में, ऐसे तूफान वाले वेग से नहीं, बड़े अच्छे वेग से, ना ज़्यादा ना कम। तो मेरे हंसने से, जोर से हंसने से, मेरे चलने से हंसी सब दिशाएं, सारी दिशाएं हंस पड़ी। हंसे लहलाते हरे खेत सारे, और सारे खेत भी लहलाते हुए जो खेत थे वो भी हंसते हुए प्रतीत होने लगे, वो भी हंसने लगे। सारे लहलाते हुए खेत भी हंसने लगे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, और जो धूप चमचमाती धूप निकल रही थी वह भी हंसने लगी। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, वो बसंती हवा कह रही है कि मेरी बसंती हवा में सारी सृष्टि, मैंने बताया ना, सारा वातावरण, सारी सृष्टि हंसने लगी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तो कह रही है कि मैं हाँ हवा हूँ बसंती हवा। अब बच्चों हंसने का भाव समझिए, जब हवा चलेगी बड़ी ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा मंदी, तो क्या होगा, वो हंसने का भाव लगा था, उससे खुश हो जाते हैं सब, सारी दिशाएं, माहौल बड़ा ही खुशनुमा हो जाएगा। जो इंसान हैं वो भी उनके मन में उमंग जाएंगे, क्योंकि इतना सुंदर ठंडक, इतना अच्छा माहौल देख करके, तो वो भी हंसना उन्होंने लिख दिया है, हंसने के रूप में दर्शा दिया है कवि ने। हंसने का भाव क्या दिया, हंसना क्या है, वो दिशाओं का हंसना वही है, सब दिशाएं बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं,
ठंडक है वातावरण में, सुगंध है वातावरण में, मंदी मंदी बसंती हवा बह रही है, नई कोपलें आ जाती हैं पेड़ पौधों पर, नया अनाज होने लगता है ना। बसंत ऋतु में सब पीली पीली सरसों पक जाती है, पीली पीली सरसों खेतों में दिखाई देती है। तो बसंत का मौसम बड़ा ही सुंदर होता है, बसंत की ऋतु बड़ी ही सुहावनी होती है। और जब ऋतु सुहावनी है तो उसमें चलने वाली हवा भी सुहावनी होगी। तो वही कह रहे हैं कि मेरे हंसने से यानी कि मेरे चलने से सभी दिशाएं हंस पड़ी। हंसने का भाव प्रसन्नता का भाव। और लहलाते खेत कैसे हंस रहे? क्योंकि फसलें पक गई, लहला गई फसल, तो खेत का हंसना ही हुआ। हंसते हुए आदमी खूब खुश दिखता है ना। तो वही बात है कि बसंती हवा के हंसने से वो कह रही है, जब मैंने उसे उस पर ढकेल दिया पथिक पर, किसको? अरहरी को, तो उस पर धक्का दे दिया मैंने, तो बड़ी जोर से हंसी मैं, और मेरे हंसने से, मेरे वेग से, मेरे चलने से हंसी सब सारी दिशाएं हंस पड़ी। हंसने का बता दें मैंने, हंसने का भाव क्या है बच्चों? हंसे लहलाते हरे खेत सारे, और जो हरे भरे लहलाते हुए खेत थे वो भी हंसने लगे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, और जो धूप निकल रही थी, चमचमाती धूप निकल रही थी, वह भी हंसने लगी। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, मेन इसमें सारा आ गया। बसंती हवा में हंसी सृष्टि, सृष्टि मतलब पूरा संसार। बसंती हवा के चलने से पूरा संसार ही हंस पड़ा। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा में। हवा कह रही है कि हाँ मैं हवा हूँ और मैं बसंती हवा हूँ। ठीक है बच्चों, आज ही आपका चैप्टर पूरा होता है। देख लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लीजिएगा। हंसी सृष्टि सारी, हंसी से मतलब है पूरी सृष्टि बड़ी खुशनुमा, बड़ी खुशहाल, बड़ी आनंद देने वाली हो गई थी। ठीक है, सृष्टि माने संसार। ठीक है बच्चों, अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।